होगा 1 मिलियन में कितनी रकम होती है? ये एक अलग सवाल है। अब ये जब पूछने लगेंगे तो पूरा चैप्टर इस पर आना है कि किस में क्या चीज शामिल है। 1 मिलियन से मुराद है कि 10 लाख, और 11 मिलियन है तो 1 करोड़ 10 लाख US डॉलर। आप अंदाजा करें कि आजकल पता नहीं 150 कुछ है रकम, 159 है या 158 है $1 में। तो उसको ज़रब देंगे तो आपको नजर आएगा कि कितनी बड़ी रकम है, माली फायदा कितना बड़ा है। अब आ गया Coming ceremony date December 10, 2020. ये देखें, बड़ी करंट चीज है। करंट, एक आपने जनरल नॉलेज पढ़ना है, एक आपने पढ़ना है करंट नॉलेज। तो करंट में कौन से आने हैं जो 1-2 सालों में बड़े बड़े अहम इवेंट हुए हैं या अभी जिनका इंतजार हो रहा है, तो उसका जिक्र आने है। तो दिसंबर 10 2020 में नेक्स्ट सेरेमनी इसकी हो रही है, अवार्ड हो रहे हैं ये नोबेल इनाम। जी पढ़ें, रीडिंग करें। जी बेटा। Nobel Prize was established after Alfred Bernhard Nobel, a chemical engineer, in 1896, 1901, 1876, 1900. कब बनाया गया था ये? अल्फ्रेड बर्नाहार्ड नोबेल, एक केमिकल इंजीनियर, वो क्या था ये भी सवाल बनता है कि वो था क्या, खुद क्या था। खुद वो आपको पूछा जा सकता है कि वो साइंटिस्ट था, वो कोई सियासी पॉलिटिकल लीडर था, रिफॉर्मर था, क्या चीज़ थी। तो बेसिकली वो केमिकल इंजीनियर था, साइंटिस्ट हुआ ना। तो वो कब विषय शुरू हुआ था, तो इसके डेट आपने बतानी है। तो ये आपका ऑप्शन है बी, दुरुस्त। 1901. ठीक है जी सर. जी। सेकंड पढ़े। Nobel Prize is awarded for outstanding work in the field of physics, chemistry, medicine, and literature, peace, economics, all of them. आज ये 3 चीजें तो लिखी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन। मेडिसिन के साथ एक और से अटैच करके, ब्लीक करके एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो बाकी कौन कौन से हैं? Literature. जी। पीस। पीस, चलो पीस भी मान लेते हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम ठीक हो गया ना। तो लिटरेचर में कोई याद है किसी को मिला हो नाम अभी स्टेज पर? आप बता सकते हैं लिटरेचर में कोई मशहूर किसी एक का नाम बता दें जिसे लिटरेचर में मिला। ये सवाल आपने वैसे पढ़ा हुआ है, अभी थोड़ी देर में आने वाला है। चलिए, ऑल ऑफ देम यहाँ दुरुस्त है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। From what invention did Alfred Nobel make his fortune? हाँ जी, कौन सा, खुद किस चीज का उसकी शोहरत है, क्या चीज आजाद की थी उसने? Sir, dynamite. ये option. डायनामाइट क्या होता है? पता नहीं, तुक्का लगाया. अच्छा नहीं, वैसे डायनामाइट होता क्या है? बॉम्ब होता है। बम होता है, एक्सप्लोसिव चीज, बारूद जिसको कहते हैं। नहीं सर. डायनामाइट जो है, जो एक्सप्लोसिव चीज होती है उसको कहते हैं। और वो डायनामाइट ही था। वो खुद तो उसने दुनिया को ये तोहफा दे दिया, और उसका मेरा हाल है शायद वो उसने इस करने के लिए उसने नोबेल प्राइज रख दिया कि पीस पर लोगों को दें। जंगों की बुनियाद तो इसने रखी डायनामाइट में। ठीक है जी सर. जी। 4। In which year there were no Nobel Prize award made in any of the categories? 1942, 1942, 1939 to 42, or 140 to 41. It was never stopped since 1901 onwards. इसको 1 से लेकर आज तक कभी स्टॉप नहीं किया गया। ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? ये पहली 3 स्टेटमेंट में से कोई दुरुस्त है?
ऑप्शन ए। बिल्कुल ठीक, 40 से 42 ये नहीं अवार्ड हुआ था जी। Who was the first Asian to have received the Nobel Prize? C.V. Raman, R.N. Tagore, Mother Teresa या I.A. बुनियन? बुनियन। हाँ जी, कौन है इसमें फर्स्ट एशियन? ऑप्शन ए सीवी रहमान। रमान। आपका ये ख्याल है, किसी और का भी कुछ और बताना चाहे? टैगोर। बी ऑप्शन दुरुस्त है। बी। नोबेल प्राइज कौन सी पहली खातून ने जीता था? सर ऑप्शन सी मैडम ऑप्शन सी गाड़ी कुड़ी मारी गाड़ी कुड़ी। मैडम मारी क्यूरी स्कलोवस्का। सकरोवन। मेरा ख्याल है आपका जवाब गलत है, सी नहीं है इसमें, मेरे हिसाब से बी है। देख लेते हैं। और मेरा ठीक है। आप तो बड़े दुरुस्त हैं, आज का मतलब रट्टे खूब लगे हैं आपके। अच्छा, ये और क्वेश्चन है कि एशिया में किसको पहली खातून को मिला था? वो मेरे ज़हन में था, वो बी है। ये म्यांमार की, बर्मा की जो है स्वाची। जी बेटा जी, आपका जवाब दुरुस्त हो गया। भैया आप तो बड़े लायक हैं। इम्तिहान में भी पूरा चिक्के चुके लगाएंगे कि ऐसे ही है? इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे। चलो ठीक है जी, अल्लाह करे आपके चौके चिक्के कामयाब हों, तुक्के के हों लेकिन हों कामयाब। आमीन। इंशाल्लाह। नंबर 10। UNH सर इसको क्या पढ़ना है? UNHCR ना इकट्ठा पढ़ना है? नहीं नहीं, ये एब्रीविएशन है, अलग अलग करना है। यूनाइटेड नेशन, वो आगे आया हुआ है, आप पढ़े इसको तो फिर आगे आ जाता है। UNHCR, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, has received the Nobel Prize for how many times? 2 times, 3 कितनी times, दफा 4 लिया times? है इस इदारे ने, कितनी दफा नाम लिया है, ये आपने बताना है। 2 टाइम। 2 times. मेरा भी ख्याल यही है। ठीक है जी, आपको मेरे ख्याल मिल नहीं गए आज, अमूमन नहीं मिलते लेकिन आज मिल गए, ये क्या हुआ? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। When was started Nobel Prize in Economics? ये कब शुरू हुआ था? ये बड़ी दिलचस्प बात है। 1967. 69। इत्तेफाक है आप दोनों का? नहीं सर। आपने कहा, उसने 69 कहा, तो मैं जो उम्र के साथ इत्तेफाक कर लेता हूँ। जी सर। चलें ये आगे। Shirin Ebadi, who won the Nobel Peace Prize in 2003 in form Iraq, Nigeria, Iran, Libya. हाँ जी right? जी, Iran. आप भाई? यस सर। बिल्कुल ठीक है, ईरान से इसका तल्लुक था जी। Which country has received maximum Nobel Prize after its institution? Germany, France, USA, UK. किस मुल्क ने ज्यादा नोबेल प्राइज हासिल की है? USA. यस सर। यूएसए, बिल्कुल ठीक है। Which Nobel Prize is technically not a Nobel Prize? Physics, economics, literature. टेक्निकली कहा जाता है कि नहीं है वो नोबेल प्राइज। जी बताइए क्या, कौन सा है? इकोनॉमिक्स। बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब इकोनॉमिक्स ही है, जो टेक्निकली नोबेल प्राइज की जो दीगर खसूसियात उन्होंने लिखी थी उसके मुताबिक नहीं है। चले जी, 12। Which of the following Muslim countries not the most Nobel Prizes in Muslim world? Egypt, Turkey, Bangladesh, Pakistan. Which of the following Muslim countries not the most Nobel prizes in Muslim world? हाँ जी, कौन सा? Option A. इजिप्ट, तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो वो है इजिप्ट। ठीक है आपका जवाब। बांग्लादेश से किसको मिला है नोबेल नाम?
जी चले, आप अगला सवाल नेक्स्ट आ ही जाता है। अजीब का वाला दुरुस्त हो गया। 13। How many times the work of the International Committee of the Red Cross (ICRC) has been honored by a Nobel Peace Prize? क्या चीज है वो? रेड क्रॉस को कितनी बार मिला है? 3 times. 3 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट। बांग्लादेश से किसको मिला था? बांग्लादेश में था वो एक ग्रामीण बैंक था, उसके हेड को मिला था, उसने बैंक बनाया था उसको, और उसके बैंक को मिला था। जी सर। वो When was कर्जे देता था, छोटे छोटे कर्जे देता था, जो लोगों के आम आदमी की हालत सुधारने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। जी सर। When was Nobel Peace Prize award to Bangladeshi economics professor Muhammad Yunus and his founded bank, ग्राम Bank, 2004, 2005, 6, 7. हाँ जी, 7 है, 7 है, आपकी बात ठीक है। नेक्स्ट आ जाए। On June 29, 2010, the Nobel Foundation celebrated its anniversary. 10th, 110, 130, 120, 140. जिन्हें उनकी डेट याद है कि पहला नाम कब दिया गया था, उन्हें ये आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो था 1901। तो 2010 में क्या हुआ? 110, 1/10, 1/10 आएगा आपका पहला ए ऑप्शन। Yes, sir. जी। British Prime Minister Winston Churchill was awarded a Nobel Prize in 1963. It was prize category: peace, physics, literature, chemistry. केमिस्ट्री Literature. हो गया जी। अब ये असल में विंस्टन चर्चिल क्या था? प्राइम मिनिस्टर थे, और जंग के हालात थे, जंग में बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया, उस वजह से काफी मशहूर है। लेकिन बेसिकली वो एक लिटरेचर के आदमी थे, उन्हें लिटरेचर पर मिला हुआ है। Yes, sir. Who select the Nobel Literature each year? The Nobel Prize awarding institute, United Nations Organization, the Nobel Foundation, the King of Sweden. स्वीडन। हाँ जी, ये जो है पहला लफ्ज है इंस्टीट्यूशन, अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन। कौन सिलेक्ट करता है लॉरेट्स ईच ईयर? हर साल कौन सिलेक्ट करता है जिन्हें इनाम देना है? तो इसमें से उस अदारे का नाम बताना है आपने। तो ये है नोबेल प्राइज अवार्डिंग Institution. इंस्टीट्यूशंस। जी, ये पढ़ें। All the Nobel Prizes are awarded in स्टॉकहोम। Jesus, स्टॉकहोम। Stockholm, except one. Which one? The Nobel Prize in Physics, which is awarded in New York and USA. The Nobel Prize in Chemistry, which is awarded in Copenhagen and Denmark. The Nobel Prize in Literature, which is awarded in Helsinki and Finland. जी। Finland. The Nobel Peace Prize, which is awarded in Oslo and Norway. जी, कोई बताएगा कौन सा दुरुस्त है? ये ऑप्शन है हमारे पास के किधर वो दिया गया था। एक जो है, ज्यादातर तो स्टॉकहोम में ये दिए जाते हैं, अवार्ड किए जाते हैं, लेकिन दूसरा Option D. डी ऑप्शन है, ओस्लो, नॉर्वे, एक दिया गया था। ठीक है जी। ट्वेंटी। Which family is the most successful when it comes to number of awarded Nobel Prize? The Einsteins, the Braggs, the Curies, and the Sangers. Hoodies. क्यूरीज, सी ऑप्शन दुरुस्त है। 21। Which prominent public figure was never awarded a Nobel Peace Prize? Mother Teresa, Martin Luther King, Nelson Mandela, or Mamata Gandhi? महात्मा गांधी। ममता गांधी नहीं है, महात्मा गांधी। तो गांधी। मदर टेरेसा एक बड़ी मरूफ करैक्टर थी, लेकिन उसे नहीं मिला। मार्टिन लूथर किंग, ये एक मजहबी रिफॉर्मर था,
उसे भी नहीं मिला। नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका से तल्लक है और ऑप्शन डी। अपने आज़ादी के लिए काम किया, भी नहीं मिला। सर महात्मा गांधी। नहीं, उन इन नहीं, मैं यह सवाल असल में बताना ये था, ये मेरे थोड़ा सा रिपीट कर लें। ये जो है ना, ये हाँ सवाल ये है कि किसको नहीं मिला, जो पहले है उन्हें मिला है या नहीं मिला, उसका इस वक्त सवाल ही नहीं है। यहाँ सिर्फ किसको नहीं मिला, प्रोमिनेंट फिगर वो थी, तो यहाँ डी ऑप्शन दुरुस्त है, महात्मा गांधी का। उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। ठीक है, पहले के बारे में बाद में सवाल अलग अलग, अभी मदर टीसा के बारे में और सवाल आने हैं, मार्टिन लूथर किंग के बारे में भी सवाल आने हैं, नेल्सन मंडेला के बारे में भी सवाल आने, वहां करेंगे। मार्टिन जहाँ लोथर, लोथर लड़की थी या मर्द है? नहीं मत दिया मार्टिन लूथर, आपको मार्टिन के नाम से गलती लगी है या किसी और वजह से कह रहे हैं? सर औरतों के बीच में था ना इसलिए। इस तरह नहीं था। महात्मा गांधी जिन्हें नहीं मिला मरूफ शख्सियत होने के बावजूद। जी 1863 Nobel Literature, 1835 Literature, and 21 organizations have been awarded the Nobel Prizes between 1901 and 2012. How many of them Nobel Literatures are women? 89, 101, 45, 44. ये 112 सालों में इतने अवार्ड किए गए, तो औरतों को कितने मिले ये आपने बताना। 89. हाँ जी 44. 44। यस सर। चलो मान लेते हैं भाई, आपकी तैयारी अच्छी लग रही है आज। जी 23। The Nobel Prize amount for 2012 set at 70 Swedish kronor SEK per full Nobel Prize. 4 million, 8 million, 6 million, 8। या फिर 8 million. जी आपके सामने है, कितने मिलियन किया गया था, रकम कितनी थी? 8 million. यस सर। इससे हम आए हैं अभी, जी सर. इससे हमने पहले पढ़ा है वैसे भी, क्रोनोर या कोरोना, KESE, ये है, इसके मुख्तलिफ तलफ़्ज़ हैं, बोले जाते हैं। और रकम कितनी है, ये इधर आ गया 8 मिलियन। ये क्या चीज़ है, फ़र्क क्या है? ये है कोरोना में रकम का तयन, अमेरिकन डॉलर में आपने थोड़ी देर पहले की है। ठीक है, ये भी फर्क ज़हन में रखना है कि दोनों करेंसियों में फ़र्क है। वो अप्रॉक्सीमेट बताया गया कि अप्रॉक्सीमेट ये है, डॉलर में ये इतनी रकम बनती है। असल जो है नाम की रकम 8 मिलियन कोरोना, स्वीडिश कोरोना, कोरोना करेंसी का नाम। जी कोरोना क्या है? कोरोना जो है ना, एक ये बीमारी की वजह से ज्यादा मशहूर हो गया, लेकिन कोरोना बाज मुल्कों की करेंसी का नाम है। कनौर भी कैसे है, कनौर भी लिखा हुआ है, कोरोना भी है, बहुत से मुल्कों के। जब करेंसी वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां आपको बताएंगे हम कि ये कितने मुल्कों की करेंसी का नाम ये है। ठीक है, अभी करेंसी का सवाल में आ गया। आपको कभी कभी सरप्राइज भी देना होता है ना, ताकि आप नेट से ढूंढें, कुछ और करें। रुपया किस मुल्क की करेंसी है, आपने ये बताना। ये नोट कर लें, ये मैंने पूछना नेक्स्ट टॉपिक। ये सरप्राइज क्वेश्चन जो हमने रखे हुए हैं उसमें शामिल कर लें। रुपया किस मुल्क की करेंसी है? नहीं, मैंने अभी पूछा ही नहीं है, मैंने सवाल बताया। अब रिसर्च करें, किसी के लिए पूरा डिक्शनरी देखें, उसके गूगल साहब को पूछ लें, अंकल गूगल को पूछ लें। ठीक है, तो जिससे मदद ले सकते हैं ले लें। मुझे 100% यकीन है कि आपने नहीं सही बताना। 24। Who have been awarded the Nobel Prize for Peace in 2013? Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, Leo Higgibo. European Union, International Physicians for the Prevention of Nuclear War. इसके लिए था, किसको मिला था? ए ऑप्शन दुरुस्त है भाई। आगे चलें जल्दी से।
Who has been awarded the Nobel Prize for Literature in 2014? लिटरेचर George Cl- किसको मिला था? Beyond. बी है Option B. जी 26। Who has awarded the Nobel Prize for Physics in 2013? जी ये किस कौन सा है? 2013 में किससे मिला था? सी भाई D. सी है ना? Yes, sir. नहीं ये तो ये पहला केमिस्ट्री आ गया, उससे क्या आ गया? केमिस्ट्री का हम कर रहे थे, ये सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है। ये उसके बाद केमिस्ट्री का। Who has been awarded the Nobel Prize for Chemistry in 2013? That is the D. चलो What? ये पहले आ गया था, ये आपको वॉक ओवर मिल गया। ठीक है जी, अभी आप Yes. आगे चलें 28 Who has been awarded the Nobel Prize for शिकार। Biology in 2013? ये तो अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे ना, ये ज्यादा उलझन वाले हैं। ए ऑप्शन Option A. 29 Yes. Awarded the Nobel Prize for Economic Science in 2013. ये भी आपको याद नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है इसको अच्छी तरह याद करें। बी ऑप्शन है और आज का हमारा जनरल नॉलेज पर जो प्राइस है, अगर किसी के पास कोई दूसरी किताब है तो वो वहां से देख ले, जो मालूमात यहाँ हमने दी है कम से कम इतनी तो याद होनी चाहिए। ठीक होगी बात? तो ये जो एक बात और ज़हन में रखें, ये जितना हम पढ़ चुके हैं ना पाक स्टडी का, वो आप सारे ज़हन में दोहरा लें। कल संडे है, आप अच्छी तरह तैयारी कर लें। आपका सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, वो सोमवार को हो सकता है, मंगल को हो सकता है और बुध को हो सकता है। 3 दिनों के अंदर अंदर सरप्राइज टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो Box टेस्ट study. पाक स्टडी का जितने पढ़ चुके हैं आज तक, हम आज भी शामिल कर लें, तो इसको शामिल करके तो वो आप ऐसा करें, आपको एक बबल शीट पहले भेजेंगे, वो बबल शीट आपने प्रिंट निकाल लेना है। उस बबल शीट का प्रिंट निकाल कर सामने रखना है, सवाल आपके सामने आएगा, आपने उसका जवाब फौरी उसी तरह करना है, फिर जिस तरह आपने इम्तिहान में जाकर वो स्याही भरनी है ना ऑप्शन में, वो करना है। ठीक है, जब आप स्याही भर लेंगे तो जल्दी से वो सारा खत्म करके उसी वक्त 1 मिनट के अंदर अंदर आपका व्हाट्सएप हमें उसकी पिक्चर निकाल कर हमें भेज देनी है आपने। ठीक है, ऊपर अपना नाम लिखा होना चाहिए और बाकी हम चेक कर लेंगे, तो चेक करके बता देंगे आपको। तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपने, ये सरप्राइज होना है, पहले नहीं कहना जी बुध को है इतने बजे, ये नहीं हमने बताना। कल संडे है, कल आप तैयारी कर लें जितना पाक स्टडी का आपने पढ़ा। ठीक हो गया? पिछला सही तरह याद होगा तो आगे चलने में मजा आएगा। तो मजीद भी जो इस तरह टेस्ट होते हैं तो आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। और मैंने बताया कि अब मैं चैप्टर इस तरह नहीं बताऊंगा, बल्कि वो ग्रुप में शेयर किया करेंगे, चेक करके किसके एमसीक्यू जो है वो कंपोज हो गए हैं उसके हिसाब से। ठीक है कल जी? आज नोबेल प्राइज सेट कर दीजिएगा। जी आज वाला कर दीजिएगा नोबेल प्राइज। आज वाला